कल रिव्यू में भी बोला था मैंने, आज फिर से बोल देती हूँ। जिस तरह कांतारा हमारे कल्चर को दिखा रहा है, सेम वही काम मैड डॉग कब से कर रहा है, बट क्रेडिट नहीं मिल रहा है। पहली फिल्म एक सच्ची घटनाओं पे बेस्ड थी, जिसने स्त्री को भक्षक से रक्षक बनाया, फिर भेड़िया में जंगल जानवर के प्रोटेक्टर से मिलवाया। देखा जाए तो मुंजिया भी एक रियल लाइफ फोकलोर से जुड़ी है, और अब थामा का बेताल, जिसको सीधा काली माँ से जोड़ के दिखाया गया है। लेकिन अगली बार खुद माँ आ रही हैं। जी हाँ, द मदर ऑफ ऑल। इसी टैगलाइन से मैड डॉग यूनिवर्स ने अपनी अगली हॉरर फिल्म शक्तिशालिनी को अनाउंस कर दिया है। थामा के साथ एक 40 सेकंड का अनाउंसमेंट वीडियो अटैच किया गया था, जिसमें फिल्म का टाइटल और बहुत इंटरेस्टिंग कीवर्ड्स प्लस म्यूजिक सुनने को मिला है। पता तो चल ही गया होगा आपको, फिल्म में अनीत पड्डा एज लीड आने वाली हैं। माँ ने जो दिल सैयारा से तोड़ दिया, उसको फिर से जोड़ने के लिए शिव की शक्ति बन के आएंगी। जी हाँ, फिल्म के टाइटल में ही फिल्म की कहानी छुपी है। ये पहली बार होगा जब मैड डॉग भूतिया कैरेक्टर से हटकर देवी देवताओं की तरफ शुरुआत करेगा, वो भी सबसे पावरफुल माँ दुर्गा के साथ। अनाउंसमेंट वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक में माँ दुर्गा के मंत्र को सुनते ही समझ आ गया था कि फिल्म का नाम शक्तिशालिनी ही क्यों रखा गया है। द प्रोटेक्टर, द डिस्ट्रॉयर, जिसका सीधा कनेक्शन भगवान विष्णु और महादेव से है, और फिर अगला पोस्टर द मदर ऑफ ऑल। आप समझे? नहीं, आप नहीं समझे। आप मान के चलो, अनीत पड्डा इस पूरे यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बनने जा रही हैं। वो जिनके गुस्से को शांत करने के लिए खुद भगवान शिव को उनके पैरों में जाना पड़ा था। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शक्तिशालिनी के बाद जो मैड डॉग की अगली फिल्म आएगी, उसका टाइटल है चामुंडा, जिसकी छोटी सी झलक आपने कांतारा की नई फिल्म में देखी थी। माँ चामुंडेश्वरी जो खुद दुर्गा का एक रूप है, और ये सब माँ पार्वती की अलग अलग लीला हैं, और इस कैरेक्टर चामुंडा में आलिया भट्ट का नाम अभी तक सबसे ऊपर चल रहा है। मतलब मैड डॉग ने वो कर दिखाया जिसको करने में सॉरी लैंग्वेज के लिए पूरे बॉलीवुड की फटती है। फीमेल एक्टर्स पे बजट लगा के सिर्फ फिल्म नहीं पूरा यूनिवर्स खड़ा करना, इतनी हिम्मत सिर्फ मैड डॉग में है भाई। इमेजिन करना चाहोगे? चलो कराती हूँ। स्त्री की शुरुआत उसकी चोटी से हुई थी, और ध्यान होगा तो स्त्री एक चुड़ैल है। वो कोई पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं है, दूसरों की शक्ति चुरा के अपनी चोटी में रखती है। और ज्यादा चौंकना मत, जब ये लास्ट की 2 महायुद्ध फिल्म आएंगी, उसमें श्रद्धा का कैरेक्टर अक्षय कुमार से भी ऊपर निकल जाए एज विलन कैरेक्टर, थैनोस की भी माँ बन सकती हैं। तब आएगा वो सीन जब शक्ति खुद उतर के धरती को बचाने आएंगी, जिसमें माँ चामुंडा भी उनका साथ देने आएंगी। अनीत वर्सेस श्रद्धा वर्सेस आलिया, ये है मैड डॉग का मास्टर प्लान। अब चूंकि शक्तिशालिनी थामा के बाद आ रही है, आप मान के चलो उस फिल्म में अब तक किसी भी एक्टर का कैमियो दिखाया जा सकता है। वैसे शक्तिशालिनी में श्रद्धा कपूर का आना सबसे जरूरी है। उनके सामने खड़ा होगा तभी तो दूसरा फीमेल कैरेक्टर तगड़ा स्ट्रॉन्ग फील होगा। और आजकल जैसा पब्लिक का प्यार भेड़िया को हर बार मिल रहा है, वरुण धवन का कैमियो इन शक्तिशालिनी तो कहीं नहीं गया। भेड़िया वैसे भी स्त्री के प्यार में पागल है, पूंछ हिलाता है, उसको बचाने जरूर आएगा, तब उसका सामना खुद देवी माँ से हो जाएगा, थिएटर स्टेडियम बन जाएगा। चलो मुद्दे की बात यह है, अनीत तो आ गई, जिनकी कास्टिंग छोटा पैकेट बड़े धमाके जैसी है, लेकिन इस पटाखे को चलाएगा कौन, डायरेक्टर कौन होगा? मेरे पर्सनल फेवरेट तो अमर कौशिक हैं, ओरिजिनल स्त्री वाले, बट वो भेड़िया 2 में बिजी हो जाएंगे। ऐसा बोल रहे हैं मैड डॉग घर की बात घर में रखते हुए मुंजिया और थामा के डायरेक्टर को फिर से मौका दे सकते हैं। लेकिन शक्तिशालिनी चूंकि बाकी मूवीज से हटके एक थोड़ा सीरियस फिल्म है, तो टब्बर शो के डायरेक्टर का नाम भी इस रेस में घूम रहा है। वो सिनेमा बहुत डार्क बनाया था इन्होंने। अब ये वाली फिल्म आएगी अगले साल दिसंबर के एंड में, और चामुंडा की शूटिंग अप्रैल 2026 में आलिया भट्ट शुरू करेंगी आफ्टर लव एंड वॉर। अब कैलेंडर देखा जाए तो भेड़िया 2 को भी अगले साल ही आना है। वो फिल्म कैसे और कहाँ फिट होगी फिलहाल समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना पक्का है मैड डॉग को यूनिवर्स बनाना और चलाना दोनों अच्छे से आता है, तो नो टेंशन। अनीत पड्डा, स्वागत है आपका शायद सिर्फ बॉलीवुड नहीं पूरे इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में। जय शिव शक्ति। वैसे थामा देखी या नहीं तो किसका वेट कर रहे हो? थिएटर एक्सपीरियंस हो तो ऐसा, वरना ना हो। दिवाली अधूरी रह जाएगी जब तक आपकी फैमिली थामा से मिलने नहीं जाएगी, समझे? टेक केयर, बाय बाय।